हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एवन एजुकेशन पर। तो दोस्तों, जो मैंने आपके लिए सीटेट की तैयारी के लिए मैथ्स की और पैडागोजी क्वेश्चंस की जो सीरीज शुरू की हुई है, उसका सॉल्यूशन आपको लगातार मिल रहा है और आपका जो रेस्पॉन्स है वो भी बहुत अच्छा है। जो आपके मैसेजेस आते हैं, कॉल्स आती हैं, तो उससे भी मैं काफ़ी प्रभावित हूँ और मैं चाहता हूँ यह सिलसिला चलता रहे। जो मैंने आपको लगातार सेट दिए हैं उनका मैं आपको यहाँ पर सॉल्यूशन दे रहा हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। ये है आज का आपका सीटेट मैथ प्रैक्टिस सेट 4। इससे पहले आपको मैं 3 सेट दे चुका हूँ। इन्हें आप सोल्व करके इसी तरह के क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में आते हैं उन्हें आप कर सकते हैं। तो आइए इस टेस्ट पेपर का सॉल्यूशन चेक करते हैं। 15 क्वेश्चंस का आपको जो सेट दिया जा रहा है, उससे आप अपने इन क्वेश्चंस को आंसर्स को चेक कर सकते हैं कि जो आप तरीका अपना रहे हैं वो ठीक है या नहीं है। अपने आंसर्स को देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका एक सरलीकरण का प्रश्न है, जहाँ पर आपको 25 भाग 5 प्लस 4 गुणा 2 13 प्लस में है। तो सबसे पहले जब हम सरलीकरण करते हैं तो अकॉर्डिंग टू बॉडमास रूल सबसे पहले आपको डिवाइड करना है। यानी कि ये डिवाइड वाला हिस्सा हमने सोल्व किया, आ गया 5 आया है। उसके बाद नंबर आता है आपका मल्टीप्लाई का। तो 4 इंटू 2 वाला हिस्सा फिर इसको सोल्व किया, ये आपका आया है 8। उसके बाद हम देख रहे हैं कि 5 प्लस 8 प्लस 13 इज इक्वल टू 26। इसका सही ऑप्शन है 26। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दिया हुआ है 61 इंटू 62 इंटू 63। इस तरह से आपको संख्या दी हुई हैं। देखिए, जब भी संख्या में कहीं भी 2 और 5 की गुणा हो जाए तो उसका जो यूनिट है, इकाई का अंक है, वो हमेशा शून्य हो जाता है। और शून्य की आप मल्टीप्लाई किसी में भी करते रहेंगे वो शून्य ही आता रहेगा। इसलिए आपका इसका जो क्वेश्चन का आंसर है वो है 0। क्वेश्चन नंबर 3, राधा और रवीना की आयु आपको दी हुई है और ये बताया हुआ है कि जो राधा है उसका वज़न 37 किलो 325 ग्राम है, जबकि जो रवीना है उससे उसका वज़न 11 किलो 250 ग्राम ज़्यादा है। तो राधा ज़्यादा भारी है, रवीना हल्की है। तो आप राधा के वज़न में से 11,250 किलो का वज़न घटा देंगे तो आपका बचेगा 26 किलो 75 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको कुछ रेट दिए हुए हैं। बोर्ड है, दुकानदार का है, सामान की उसने रेट लिस्ट लगाई हुई है। उस रेट लिस्ट के अकॉर्डिंग सामान खरीदते हैं। तो देखिए 48 रुपीज़ डज़न चॉकलेट हैं, यानी कि 4 रुपये की एक पड़ी। यदि आप इसको यहाँ डिवाइड करते हैं तो 4 आएगा। तो 18 चौक 72 रुपये की आपकी पड़ने वाली है। पेपर फ्लाई जो खिलौने हैं वो 700 350, यानी कि एक जो आपको जो पड़ रहा है वो पड़ रहा है 2 रुपये का। 350 से आपने इसे काटा 2 और 40 दूनी 80 रुपये की आपको। साबुन आपको 12 पीस 12 रुपये पीस का दिया हुआ है और आधा दर्जन, एक दर्जन में 6 होते हैं तो आधा दर्जन में हो गए 6। तो 12 छिंग 72 रुपये का साबुन उसने ख़रीदा है। पाउडर 36 रुपये किलो है, तो आपको यहाँ पर 1 किलो 750 ग्राम वो आपको 63 रुपीज़ का पड़ेगा। उसके बाद सबको ऐड कर दीजिए। उसने उसका जो बिल हुआ है वो हुआ है 297 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको दिया गया है 32 से 1/2%। देखिए परसेंट, प्रतिशत जो होता है हमेशा उसमें 100 से भाग दिया गया होता है। 4/15 में और 0.35 में कौन बड़ा है, इनको सॉल्यूशन किया गया है। तो पहला जो आपने 32 से 1/2 को सोल्व किया तो वो आया 0.325। 4/15 को आप 15 से भाग दे दीजिए 4 को, तो ये आएगा
0.266 और 0.35 तो दशमलव में दिया हुआ है। तो इस तरह से सबसे बड़ा कौन सा है, तो इनमें सबसे बड़ी संख्या है 0.35। क्वेश्चन नंबर 6 चेक करते हैं। 1260 उसके पास सामान है, संतरे, एप्पल, वट वो पैक करना चाहता है। तो जब एक टोकरी में 60 पीस आते हैं तो उसके 1260 जो पीसेज हैं वो कितनी टोकरियों में आएंगे, 21 टोकरियों की उसको ज़रूरत पड़ेगी। हमने उसको डिवाइड कर दिया है। और उसके बाद देखते हैं 3 रुपये पर पैकिंग के हिसाब से। तो 21 टोकरी टोटल पैक करनी है मज़दूरों को, तो 21 × 3 = 63 रुपये की तो पैकिंग खर्चा आया उसको। वहाँ से घर तक लाने में उसको 222 रुपये का जो फ्राइट है भाड़ा है वो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है। तो वहाँ से आप इसको ऐड कर देंगे तो उसका टोटल बिल हुआ 285 रुपये। उसको लाने में वहाँ से 285 रुपये का एक्स्ट्रा खर्च हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। एक वर्ग का परिमाप आपको दिया हुआ है 20। देखिए वर्ग हम जानते हैं जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, और परिमाप जो होता है वो चारों भुजाओं का योग होता है। तो 20 है, तो इसका मतलब अपने आप ही आपको पता चल गया होगा कि एक भुजा कितनी है, 5 है। तो इसकी एक भुजा आ गई 5। अब उसके बाद एक उसने आयत को भी बोला हुआ है, एक आयत भी है। कहता है कि जो लेंथ है वो तो 5 है और जो ब्रीथ है, लंबाई है, उसकी दुगनी है यानी कि चौड़ी, यानी कि वो 10 होगी। तो क्षेत्रफल कितना हुआ, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। तो 10 पंजे 50 स्क्वायर सेंटीमीटर आपका इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 हम चेक करते हैं। दोस्तों मैथ्स एंड पेडागोजी का जो प्रैक्टिस सेट आपको दिया जा रहा है उसका सॉल्यूशन आप यहाँ पर देख रहे हो। अगर किसी भाई बहन को इसको मिलने में कोई दिक्कत है तो उसे आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से, टेलीग्राम चैनल से, फेसबुक पेज से या फिर फेसबुक ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। और उनके लिंक भी हमारे पीडीएफ में दिए हुए हैं, उसके लिंक भी आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दिए होंगे। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो दोस्तों यदि आप प्रैक्टिस करते हैं तो आप परफेक्ट हो जाते हैं और सीटेट में सफलता आपके कदम चूमेगी। आपने यदि हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना भी ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 8 में आप देखिए 10 दहाई हैं। क्वेश्चन नंबर 8 10 दहाइयाँ हैं यानी कि 10 टेंस दिए हुए हैं। तो टेंस जो होता है वो 10 का होता है, इसलिए इसको 10 से मल्टीप्लाई हम कर लेते हैं। आगे आपका 100। 11 सैकड़ा यानी कि हंड्रेड्स हैं, तो 11 को आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 1100। 12 इकाइयाँ हैं यानी कि यूनिट है, तो यूनिट तो 1 की होती है, तो उसको 1 से मल्टीप्लाई किया तो आपका आया 12। उसके बाद सबको जोड़ दिया है, सबको जोड़ा है तो आपका आ गया है 1212। इस तरह के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में बहुत देखे जाते हैं, तो आप इनका अच्छे से अभ्यास करें। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 जो प्लेस वैल्यू है संख्या में 3 की। देखिए स्थानीय मान जो होते हैं वो आपको पता है कि जिसका पूछा गया होता है उसको वैसा का वैसे लिख देते हैं, उसके बाद जितनी डिजिट होती हैं उतनी ही ज़ीरो लगाते चले जाते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन जो है आपका वो उसका जो संख्या का जब आप प्लेस वैल्यू से निकालते हैं तो उसका मान आ जाता है। तो ये इसका वैल्यू आई है 300। और 7 की डिजिट वैल्यू 7 ही रहेगी। तो यहाँ पर उसने कहा है कि 3 की स्थानीय मान को आप 7 के अंकित मान से आप इसको डिवाइड करिए तो क्या मान आएगा। तो 7 से उसको रिमाइंडर पूछा है उसने, 7 से इसे डिवाइड किया, 7 चौक 28, 2
ज़ीरो लिया और 7 दूनी 14, 6 बचता है। तो यहाँ पर जो उसका रिमाइंडर बचा है वो बचा है 6, इसलिए इसका आंसर होगा 6। क्वेश्चन नंबर 10, 6, 9 और 15 का एलसीएम पूछा है, निकाल लीजिए 6, 9 और 15 का। इस मेथड से आप उसको निकालते हैं, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और 3 पंजे 15। मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 तिया 15, दूनी 30, तिया 90। आपका एलसीएम आया 90। एचसीएफ ऑफ 15 और 30 का लिया है तो एचसीएफ 15 आएगा। उसके बाद उसने कहा है कि डिवाइड कर दीजिए, तो 15 से जब 90 को डिवाइड किया तो 15 छिक्का 90। आपका आंसर आया है 6। क्वेश्चन नंबर 11, एक आदमी ने अपनी यात्रा शुरू की है, मंडे 10:45 पर रवाना हुआ सुबह, और वेडनेसडे को पहुंचा है वो रात में 12 बजे के बाद 12:35 पर, यानी कि रात्रि में। अब आपको बताया जा चुका है कि ये जो ट्रेन या बस की टाइम टेबल होता है वो 24 आवर्स का होता है, 24 आवर्स का होता है। तो उसको मंडे में जो टोटल समय लगा, हमने उसको 24 में से 10:45 AM लेस किया, तो आपको 13 घंटे और 15 मिनट, यानी कि मंडे में उसने 13 घंटे 15 मिनट तो ये यात्रा की, और ट्यूसडे पूरा दिन यात्रा की है। तो ट्यूसडे का यहाँ पर हमने पूरा दिन यानी कि 24 आवर्स लिया है। उसके बाद वो वेडनेसडे आ गया सुबह, क्योंकि रात के 12 बजते हैं, जब 12 बजते हैं तो उसके बाद जब नया दिन शुरू हो जाता है, तो वेडनेसडे को उसने केवल 35 मिनट यात्रा की है। तो हमने जब इसको सबको जोड़ दिया है तो उसके आपका जो टोटल आ गया वो आ गया 37 घंटे 50 मिनट, यानी कि उसने जो यात्रा है पूरी करने में लिया है वो है 37 घंटे 50 मिनट। ये इसका आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 12, आपको पाई दिया हुआ है। जो पाई है, जो वृत्त के क्षेत्रफल में जो वृत्त की परिधि और व्यास में संबंध होता है उसको पाई से निरूपित किया जाता है। तो यह एक अपरिमेय संख्या है, यानी कि इरेशनल नंबर है। क्वेश्चन नंबर 13, जो आपको दिया हुआ है a/3, तो यहाँ पर जब a/3 होता है तो a का मान ही 3 हो जाता है। b/4 दिया हुआ है तो b का मान ही 4 हो जाएगा। उस जब इस तरह से इनके मान a बराबर 3, b बराबर 4, c बराबर 7 हो गया है, तो उसने जो कहा है कि तीनों को जोड़ दीजिए और उसको c से डिवाइड करना है। तो 3 और 4 7 से 7 14, और 14 को 7 से डिवाइड किया तो आया 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। 43 से आपको डिवाइड करना है 301 को। आप आसान डिवाइड कर सकते हैं। 43 सत्ते 301, कुछ नहीं बचेगा, रिमाइंडर यहाँ पर उतार लिया 3 का, ना जाने की 0, फिर से वो 0 उतारी, ना जाने की 0, अब 1 उतार लिया, आप 43 सत्ते 301 चल गया। तो इसका आंसर आया है 7007। क्वेश्चन नंबर 15, देखिए इस तरह का क्वेश्चन भी अक्सर एग्जाम में देखा जाता है कि दो संख्याओं को गुणनफल दे देगा, उसके बाद दो संख्याओं को और एक खाली स्थान देगा। तो आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना होता है। जो उसने एक तरफ जहाँ पर ये बराबर का निशान होता है, इस बराबर के एक तरफ के निशान को जहाँ संख्याओं का फिलअप नहीं है, यानी कि पूर्ण संख्या दी हुई होती है, तो उसको डिवाइड कर देते हैं खाली स्थान के साथ वाली संख्याओं से। तो 603 गुणा 28 लिया और 63 गुणा 4 से उसको डिवाइड किया, तो आपका काट पीट करके आपका आंसर आया है 67। तो दोस्तों ये है था हमारा टेस्ट पेपर, यानी कि प्रैक्टिस सेट सी टेट का जो सॉल्यूशन है, जो 4 नंबर मैंने आपको भेजा था, ये उसका सॉल्यूशन है। तो दोस्तों आप हमारे सी टेट प्रैक्टिस सेट का मैथ्स का और पेडागोजी का जो डेली टेस्ट है वो आपको डेली दिया जाता है, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से देते हैं। आप हमारे फेसबुक पेज से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से आप जुड़ करके आप इसको ले सकते हैं, और फेसबुक ग्रुप से भी आप इसको जुड़ करके हमसे ले सकते हैं। इसके अलावा ये टेलीग्राम चैनल पर भी उपलब्ध है।
तो दोस्तों यदि आपने हमारे प्रैक्टिस सेट को अभी तक सॉल्यूशन नहीं किया है तो आप इसे एक बार ज़रूर देखें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको हमारे अपडेट्स मिले सबसे पहले। तो दोस्तों पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। तो दोस्तों घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ते रहिए। दोस्तों मैथ्स एंड पेडागोजी का जो प्रैक्टिस सेट आपको दिया जा रहा है उसका सॉल्यूशन आप यहाँ पर देख रहे हो। अगर किसी भाई बहन को इसको मिलने में कोई दिक्कत है तो उसे आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से, टेलीग्राम चैनल से, फेसबुक पेज से या फिर फेसबुक ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं और उनके लिंक भी हमारे पीडीएफ में दिए हुए हैं। उसके लिंक भी आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दिए होंगे। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो दोस्तों यदि आप प्रैक्टिस करते हैं तो आप परफेक्ट हो जाते हैं और सीटेट में सफलता आपके कदम चूमेगी। आपने यदि हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना भी ना भूलें। तो दोस्तों ये था हमारा आज का सीटेट मैथ्स प्रैक्टिस सेट का सॉल्यूशन। इसको देखते रहिए, लगातार हमसे जुड़े रहिए और पीडीएफ प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक दिए गए हैं, आप इसे वहां से प्राप्त कर सकते हैं। और फिर भी आपको यदि इनको मिलने में असुविधा हो रही है किसी प्रकार से तो आप हमें सीधा मैसेज कर सकते हैं। नंबर है 9045472960। आप इस पर हमें सीधे व्हाट्सएप मैसेज